अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको फुल स्टेप कटिंग बताऊंगी और आपने तकरीबन 6 सेक्शन करने हैं। 2 फ्रंट पे, 2 उसके बाद क्रोन एरिया पे और 2 बैक पे। फ्रंट पे हमने अपने दोनों सेक्शन को ओपन किया और हेयर को वेट किया, टेंगल फ्री किया अच्छी तरह, और उसके बाद कॉम करते हुए अपने हाथ में हेयर लेने हैं और दरमियान से आपने सीधी मार्क निकाल के वन साइड को अपने क्रॉस लेके जाना है। अपना फेस सीधा रखते हुए आपने क्रॉस लेके जाना है और इसका बिल्कुल स्ट्रेट आपने कट कर देना है। बिल्कुल स्ट्रेट कट किया और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और आप आराम से घर में ख़ुद भी ये कटिंग कर सकते हैं। इतनी इजी वे में और इतना क्लियर आपको बता रही हूँ। कहीं से अगर स्क्रीन मिस होती है तो आप मेरी वॉइस को देखते हुए, सुनते हुए, वॉइस को सुनते हुए आप उसको देख सकते हैं और ख़ुद से कर सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरी साइड का स्टेप पकड़ा, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा। स्ट्रेट रख के थोड़ा सा आपने क्रॉस लेके जाना है, ठीक है, और उसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देना। देन हमने क्राउन एरिया लिया। क्राउन एरिया को पकड़ के बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ करना है और देन ऊपर करके आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट कट कर देना है, जो क्राउन एरिया हमने पकड़ा था उस हिस्से को। ये देखिए, फिर उसको मैंने नीट किया, स्ट्रेट किया, ताकि कहीं से अगर कमी पेशी है तो उसको देन और मैं नीट करूं। और ये एक्स्ट्रा जो हेयर मुझे लगी है उसको मैं फिर स्ट्रेट कट कर रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही हूँ। अब इसको मैं ट्विस्ट कर लें या दोबारा आप कैचर लगा के इसको रख लें। मैं इसको ट्विस्ट करके साइड पे कर रही हूँ। देन दूसरी साइड पे जो मैंने क्राउन एरिया का हाफ हिस्सा था उसको लिया, ओपन किया, टेंगल फ्री किया और बिल्कुल स्ट्रेट आपने ऊपर ले जाना है। और ये फ्रंट से मैंने ये देखिए गाइडलाइन ली और इसी गाइडलाइन के मुताबिक मैंने इसको स्ट्रेट कट कर देना। ये देखिए फ्रंट पे लाके, क्योंकि मुझे फुल स्टेप कटिंग चाहिए और ये वीवी करली हेयर के लिए बहुत ही खूबसूरत कट है। ये बगैर सेटिंग के, बगैर ब्लो ड्राई के, ये बहुत ही अच्छी शेप इनकी हेयर की आ जाती है, बहुत अच्छी सेटिंग आ जाती है। देन अब इसके बाद हमने फ्रंट से तमाम बैक से जो क्राउन एरिया का कट स्टेप लिया और फ्रंट का लिया, इसको इक्वल फ्रंट पे लाते हुए इसको अब मैं इस पंचिंग कर रही हूँ। अपना जो मेरा एक इसका है सिग्नेचर कट का कट, वो मैं कर रही हूँ। फिर देन मैंने क्योंकि सारे हेयर आपके हाथ में अगर नहीं आते तो इसलिए मैंने उसको 3 स्टेप में पहले मिड वाला एरिया लिया, फिर देन नीचे से एयर वाला एरिया लिया और उसके बाद देन नेक वाला एरिया में ले रही हूँ। और साथ साथ उसको देख के मैं बिल्कुल स्ट्रेट ला के उसको स्ट्रेट और पंचिंग वाला, नोचिंग वाला स्टेप वो मैं उसको कर रही हूँ। और देन अब जब नीचे करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत फुल स्टेप आ जाते हैं। अगर इसको आप लेस की कट की तरह आप सेटिंग करेंगे तो लेस भी आ जाएगा। फ़िलहाल तो हम स्टेप कटिंग कर रहे हैं तो उसी के बारे में आपको बताऊंगी। अब उसी तरह हमने दूसरी साइड भी ली और फ्रंट पे ला के उसको अपने नोचिंग उसको की, उसको पंच किया और आगे से इसको जिग जैग स्टाइल में इसको कट किया। इस तरह आप करेंगे तो आपके पास, क्योंकि लेंथ कम होती है और आप इजी वे पे आप इस तरह पंचिंग कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ही खूबसूरत वेविंग आती है, बहुत ही खूबसूरत आगे से नोक्स बनती हैं स्टेप में और बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो ये देखिए फ्रंट हमारा पूरा हो चुका है। अब हम बैक की तरफ जाएंगे और ये एक अच्छी लुक आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत लुक है। अब बैक पे हमने जो नेप एरिया का स्टेप है उसको ओपन किया और फ्रंट पे किया। इसको अच्छा सा आपने टेंगल फ्री करना है और आपके बाल 100% वेट होने चाहिए। अब इसको नीचे वाले स्टेप को मैं लेयर्स में लेके जा रही हूँ, क्योंकि नीचे से स्ट्रेट कट करूँगी तो इनकी लेंथ कम हो जाएगी। हमें लेंथ एकदम से कम नहीं करनी, लेकिन फुल स्टेप चाहिए थे। और इसी तरह मैंने दूसरी तरफ से भी हाफ मांग जो मैंने किया हुआ था उसको टेंगल फ्री किया और देखें मैं तमाम हेयर को पकड़ते हुए और अच्छा सा कॉम करते हुए फ्रंट पे लाते हुए इसको अपने गिफ्ट में लूँगी। पूरी मेरी कोशिश है कि आपको डिटेल में दिखा भी सकूं और आपको बता भी सकूं। ये देखिए फ्रंट पे ला के जो मेरी पहले गाइडलाइन है उसी के साथ मैं अपनी इस शेप को मिला देती हूँ। ये एक खूबसूरत सा कट आपको मिल गया है। जैसे जैसे हेयर हमारे ड्राई होते जाएंगे आपको एक अच्छी शेप में मिलते जाएंगे
और ये देखिए मेरी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आज का कट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।